मनीष। सर आज एक साल पूरा हुआ है एफडीआरसी को, क्या पूरा इसका फॉर्मेट था, कितना सक्सेस रेट रहा? देखिए ये काउंसलिंग को कोविड-19 के तहत घरेलू हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक प्राइवेट संस्था के साथ मिलकर फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक एफडीआरसी के नाम से एक संस्था बनाई और फिर एक प्राइवेट ट्यूशन से मनोचिकित्सकों के माध्यम से फैमिली डिस्प्यूट के लोगों को इस संस्था में बुलाया जाता है और पति पत्नी के बीच बढ़ते विवाद को समाप्त करने का काम किया जाता है। इस संस्थान की मुख्य बात यह रही कि डिस्प्यूट होने वाले पति पत्नी के अलावा संस्थान में ना तो कोई वकील को आने की अनुमति थी और ना ही दोनों के परिजनों को, जिसके चलते इस संस्थान ने एक वर्ष के अंदर 188 डिस्प्यूट के मामले पूरी तरीके से शांतिपूर्वक बैठकर समाप्त कराए और दोनों के बीच हो रहे झगड़ों को खत्म कर दोनों को हंसी खुशी यहां से रवाना किया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में आज सेमिनार का आयोजन किया गया था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फैमिली डिस्प्यूट के मामले बीते दिनों कोविड-19 के दौरान जिस तरह से बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट संस्था के साथ मिलकर फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक एफडीआरसी बनाई और पुलिस के पास घरेलू हिंसा के मामले आते थे, उनको घरेलू हिंसा के मामले को सुनने के लिए पुलिस की टीम के साथ प्राइवेट संस्था में तैनात मनोचिकित्सकों की एक टीम बनाई गई, जिसमें पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना जाता और उसका निराकरण किया जाए। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को भी कुछ सख्त कदम उठाने पड़े, जिसके चलते इस संस्थान के अंदर जब डिस्प्यूट फैमिली अपने परिजनों और वकील को लेकर आती थी तो पुलिसकर्मी पहले ही पति पत्नी के साथ आए अन्य लोगों को संस्था के बाहर रोक देती थी और पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े की वजह को जानने के लिए पति पत्नी को संस्थान के पदाधिकारियों के सामने पेश किया जाता, जिससे दोनों के मनों में बढ़ती एक दूसरे के प्रति घृणा को दिल से बाहर निकालने का मौका मिला और 188 ऐसे परिवारों को फिर से एक साथ जोड़ने का काम किया गया जो रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे। इसी के उपलक्ष्य में आज गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह ने एक वर्ष पूरे होने पर सेमिनार का आयोजन किया और एक वर्ष के अंदर फैमिली डिस्प्यूट के मामलों में कमी आने की बात बताई। देखिए ये काउंसलिंग को एक स्पेशलाइज्ड यूनिट की तरह तैयार किया गया। इसमें पुलिस के अतिरिक्त लॉ फैकल्टी, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की जो शायद यूनिवर्सिटी से जो एक्सपर्ट्स थे, उन सभी का एक टीम बनाई गई। ये हमारी बृहद योजना थी कि हम पुलिसिंग में अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे जोड़ें, विशेषकर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कैसे जोड़ें। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हम लोग IITs के पास जाते हैं, तो इसी तरह ये सोशल एक्सपेरिमेंट था। तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स थे उनको साथ में जोड़ा गया और एक काउंसलिंग का यहाँ पर स्पेशलाइज्ड पैटर्न शुरू किया गया और पिछले एक वर्ष में 188 ऐसे फैमिली डिस्प्यूट्स थे जो पॉजिटिवली हल हुए और लोग यहाँ से हंसी खुशी वापस अपने परिवार में चले गए। तो ये लगभग 90% का स्ट्राइक रेट है और इसी प्रकार हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे, इस काउंसलिंग को, स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग को, और इस मॉडल को हम लोग स्केल अप भी करना चाहते हैं। सर कैसे इसका आइडिया आया? कोविड के टाइम पे बोलते थे कि लोग सब लोग घर में थे तो डिस्प्यूट ज़्यादा हो रहा था, क्या वो एक वहाँ से एक आइडिया मिला? देखिए आइडिया तो ये पहले से इस पर वार्ता चल रही थी, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक रूप जो दिया गया वो कोविड के दौरान दिया गया, क्योंकि कोविड में ज़्यादातर जो सर्विस थी, पुलिस सर्विसेज थी, उस पर लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो रिमोट रूप से पहले तो उसको फ़ोन कॉल के माध्यम से उसमें एक्सेस दी गई और फिर जैसे धीरे धीरे ये लॉकडाउन खुलता गया, लॉकडाउन की स्थिति में गए तो लोगों को यहाँ बुलाकर उनको काउंसिल किया। सर बहुत खास चीज़ें की गई थी कि आपने कहा कि वकीलों को यहाँ परमिशन नहीं थी आने की, वो क्या था? देखिए ये किसी भी काउंसलिंग सेंटर में जो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बार बार ट्रायल एंड एरर होता है, उससे आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखा गया कि जितने भी और एजेंट्स हैं, चाहे वो परिजन हो या माता पिता लड़की के या लड़के के हों, उनको थोड़ा सा अलग रख के केवल और केवल वो दोनों दंपति जो साथ रहना चाहते हैं और किन्हीं कारणों से अलग हो रहे हैं, उन्हीं पर फोकस किया जाए। तो उससे जो है सक्सेस काफ़ी मिली है और एक ये इंटरनल प्रोसेस है कि आप किसी चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करें। सर एक आखिरी सवाल है, किस तरह के ज़्यादा केस आए सर? आर्थिक मंदी से जुड़े हुए केस थे या फिर मेंटली हरासमेंट थे या फिर दहेज के थे? किस तरह के ज़्यादा केस? देखिए सभी तरह का इसमें मिश्रण है और
अर्बनाइजेशन में ये होता भी है, जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में लोग रहते हैं तो अभी मेरी बात भी हो रही थी टीम मेंबर से, तो कहते हैं कि अंदर से इतनी घुटन थी कि एक दूसरे के प्रति जो बॉटल्ड अप फीलिंग्स है उसको कहने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो वो यहाँ पर एक उनको इस तरह का अवसर मिला जहाँ वो अपनी अपनी बात कह पाए और जो तमाम ऐसी घुटन थी अंदर से वो दूर कर पाए। सर एक लास्ट सवाल है कि फैमिली डिस्प्यूट तो एक इशू हो गया कि हमने देखा कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी हद तक काउंसलिंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ों को, तो उसके लिए कभी प्लान कर रहे हैं क्या? देखिए सर नोएडा में लास्ट जो वेव था उसमें 400-500 लोगों ने 2 महीने में सुसाइड कर लिया। देखिए इसमें नेशनल लेवल पर एक सुसाइड हेल्पलाइन बनी है और यहाँ पर भी इस पर कार्य हो रहा है। स्वयं DCP विमेन सिक्योरिटी इसको देख रहे हैं। इसमें मेरी सांसद जी से भी बात हुई है क्योंकि वो सांसद के तहत एक चिकित्सक भी हैं, उनसे भी बात हुई है कि किस तरह की एक हेल्पलाइन जिसमें जहाँ हर तरफ से परेशान और हारा हुआ व्यक्ति अगर एक बार कॉल करे और उसको अगर किसी तरह की काउंसलिंग या किसी सांत्वना मिल सकती है तो एक बहुमूल्य जीवन को हम बचा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। ये जो क्लिनिक है फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक, ये शारदा यूनिवर्सिटी और गौतम बुद्ध नगर पुलिस की एक संयुक्त पहल है जिसमें हमारा ये कोशिश रही है कि जो काउंसलिंग दी जाती है पारिवारिक कलह और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में FIR से पहले उसके स्तर को थोड़ा और प्रोफेशनल बनाया जा सके। इसमें जो काउंसलिंग है वो मात्र पुलिसकर्मियों द्वारा ना करके शारदा यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। 2 पैनल्स एक समय पे काम करते हैं और दोनों पैनल्स में एक लॉ एक्सपर्ट, एक साइकियाट्री के एक्सपर्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उपस्थित रहते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेन है काउंसलिंग के कार्य में। और इसमें हमें बहुत सफलता मिली है थाने में होने वाली काउंसलिंग की एक कंपैरिजन में। इसमें जब से 1 साल में हमने यहाँ 188 कपल्स की काउंसलिंग की है जिसमें से 168 सफलतापूर्वक अपनी काउंसलिंग से खुश होकर और आपस में दोबारा साथ रहने के लिए रजामंद होकर यहाँ से गए हैं और मात्र 20 प्रकरणों में FIR हुई है। तो इसका जो सक्सेस रेट है वो लगभग 90% के करीब है, जबकि आप कहीं भी थाने में अगर एक रफ कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 से 40% ही मात्र रहता है। तो इससे ये लगता है कि जो एक जो स्पेशलाइजेशन है सर्विसेज की वो एक बहुत सफल पहल है और जितने भी प्रकरणों को ऐसे पंजीकृत होने से बचाया जा सके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे जो बोझ पड़ता है उसको कम किया जा सके, तो ये एक बहुत एमुलेशन वर्दी चीज़ है और हम कोशिश करेंगे कि इन सेवाओं को और अधिक स्केल। क्या इसमें जो है किसी वकील का भी हस्तक्षेप होता है इस दौरान? जो है जी नहीं, इसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट रूप से बड़े डिसिप्लिन से काउंसलिंग कराते हैं और यही माना जाता है कि अगर पहले ही इस मानसिकता से आएंगे कि लड़ाई झगड़ा करना है, दोनों ने अपने वकील नियुक्त कर लिए हैं, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो परिवार को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो एक नियम हमने यहाँ के लिए बनाया है जिसका अक्षरक्ष पालन किया जाता है वो ये है कि दंपत्ति के अलावा और किसी का भी हस्तक्षेप काउंसलिंग में नहीं है। किस तरह के केस ज़्यादा हैं यहाँ पे? लिव इन रिलेशनशिप के विवाद हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के विवाद हैं, पारिवारिक कलह के विवाद हैं, बच्चों की परवरिश को लेकर विवाद हैं। जैसा किसी थाने में, अन्य थाने में देखा जाता है कि जो इस तरह के मामले होते हैं कम सुलझ पाते हैं, केस चलते हैं, तो आपके यहाँ पे जो रिकवरी रेट ज़्यादा है इस तरह से, तो क्या किस तरह से मानते हैं आप? वो यही है क्योंकि एक तो यहाँ का जो हमने जिस तरह का माहौल बनाया है, आपने देखा ये कोई सामान्य पुलिस स्टेशन जैसा माहौल नहीं है, एक बहुत फ्रेंडली एम्बियंस है और इसमें जो लोग हैं जो बात कर रहे हैं उनका जो बातचीत करने का तरीका है, क्योंकि वो इस काम के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो किस तरह से लोगों को नियंत्रित कर पाते हैं, उनकी भावनाओं को सही रूप से संचालित कर पाते हैं। तो ये सब स्पेशलाइजेशन के फलस्वरूप है। कितनी काउंसलिंग एक फैमिली की? सभी को 3 दी जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा भी है खासकर जो देहात क्षेत्र से आने वाले केसेस हैं वो हम सब अब यही रेफ़र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पास पड़ता है। उसमें अधिकतम केसेस में एक काउंसलिंग के बाद ही दंपत्ति साथ रहने के लिए राजी होती है। तो 3 तो दिए ऑफर किए जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो एक के बाद ही संतुष्ट होकर चले जाते हैं। थैंक यू। तो लगभग 1 हफ्ता पहले जो दादरी की महिला सुरक्षा टीम है उसने हमारी टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट। बहुत ही बुजुर्ग और बीमार महिला है जो दादरी बस स्टैंड पर मिली हैं और आसपास को पता किया तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनके भी घर से निकली है। इनका क्या किया जाए?